हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है अब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोटो जरूर देखिए, है ना। यहाँ न्यूट्रिशन है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो हमारे बॉडी में चल रहे हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने एक नाम दे दिया लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब एक सीधा साधा ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनके वजह से हम जिंदा हैं, उन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हम कंबाइंड फॉर्म में एक नाम देते हैं, एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत क्या है। क्या ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, क्या ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, क्या ज़रूरत है रेस्पिरेशन की, है ना। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। क्लियर। अब देखो, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो लगातार इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती रहती है। हम सांस ले रहे हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रहा है, बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है ना। हमारे ऊपर सनलाइट पड़ रहा है तो हमारे स्किन में विटामिन डी बन रहा है। हम इन्वायरमेंट से कुछ खाना ले रहे हैं, फूड, और अपनी भूख मिटा रहे हैं, उस फूड से एनर्जी बना रहे हैं बॉडी में, है ना। तो लगातार हमारी जो बॉडी है वो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती रहती है, और इस इंटरेक्शन के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से कुछ हमारे बॉडी में डैमेज होता है ना। और अगर बॉडी में कुछ डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। तो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर लाइफ स्ट्रक्चर। हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगर सेल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन के कारण या किसी इंटरेक्शन के कारण, तो फिर सेल डैमेज होगा तो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे सारे जो स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, वो सही तरीके से फंक्शन करना ज़रूरी है और उनका सही तरीके से पाया जाना ज़रूरी है। लेकिन जब हम बॉडी इंटरेक्ट करती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, तो ये स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? डैमेज होता है। और उस डैमेज को सही करने के लिए, उस डैमेज को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोसेस की, और वही प्रोसेस कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। अब आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नीड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस है, देखो प्रोसेसेस है ना, प्लूरल है, यानी एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, आपका एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे प्रोसेस को मिलाकर हमने कह दिया लाइफ प्रोसेसेस। तो इसकी ज़रूरत क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो इसकी ज़रूरत है टू मेंटेन एंड टू रिपेयर आवर बॉडी स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के जो बेसिक यूनिट है उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करना और मेंटेन करना, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेसेस की। तो ये दो वर्ड आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम अगर बैठे हैं चुपचाप तो नहीं चल रहे। अगर हम चुपचाप बैठे हैं तो भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। हम क्लास में सीट पर बैठे हैं चुपचाप तो भी चल रहे हैं। हम रात में सो रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि द मेंटेनेंस फंक्शन, हमारे बॉडी का जो मेंटेनेंस और रिपेयर फंक्शन है वो लगातार चलता रहता है, इवन व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब कि अगर हम कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, जैसे कि वी आर जस्ट सिटिंग, चुपचाप बैठे हैं क्लास में, है ना, हम सो गए बैठे बैठे, हम बेड पे सो गए, चेयर पे सो गए, तो यहाँ तक कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, तब भी हमारे बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क चलता रहता है। तो द मेंटेनेंस एंड रिपेयर जॉब हैज़ टू गो ऑन। क्यों? जिंदा रहना ना भाई।
और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेसेस की। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए या आपसे डिफिनीशन लिखने को कह दिया जाए तो क्या लिखोगे? सच प्रोसेसेस विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी या रिपेयरिंग द डैमेज ब्रेकडाउन इन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी ऐसे प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं, और इस रिपेयर और मेंटेनेंस से हमारे बॉडी में होने वाले डैमेज और ब्रेकडाउन को हम क्या करते हैं? रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो बॉडी में होने वाले डैमेज और ब्रेकडाउन को रोकने के लिए और मेंटेनेंस और रिपेयर करने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो जब भी लाइफ प्रोसेसेस का नाम आएगा तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस की, ताकि बॉडी में कोई ब्रेकडाउन ना हो, और ब्रेकडाउन हो तो उसको प्रिवेंट कर लिया जाए, बॉडी में होने वाले स्ट्रक्चरल डैमेज को प्रिवेंट कर लिया जाए, यानी रोका जाए। क्योंकि डैमेज अगर हुआ और उसको सही नहीं किया गया तो आपकी लाइफ पे खतरा पड़ जाएगा, है ना। जरा ऐसे एग्जाम्पल से सोचो, हमारे बॉडी के ब्लड में लगातार यूरिया बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट, और यूरिया को अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? साफ कौन करता है? किडनी। तो अगर ब्लड को साफ ना किया जाए तो दिक्कत आएगी। तो वही चीज़ है, अगर ब्लड को साफ नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड, किडनी दोनों खराब होगा। तो उसको रोकने के लिए, मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत पड़े, उसका नाम है एक्सक्रीशन। उसी तरह फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन है, खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूट्रिशन है। तो इन तमाम लाइफ प्रोसेसेस से जिससे हमारी बॉडी रिपेयर और मेंटेन होती है और डैमेज को हम रोक सकते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस के क्या एग्जाम्पल जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, और यही 4 मेन टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आप ही देखिए कि कैसे एक फ्लो चार्ट मैं बनाता हूँ। यहाँ मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ और इस फ्लो चार्ट से आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि आखिर ये सारे प्रोसेसेस लिंक हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिंक है। ये सभी क्या है? सभी को मिलाकर हम लाइफ प्रोसेसेस कह देते हैं। सब अलग अलग चल रहे हैं लेकिन आपस में कनेक्शन भी है। कैसे कनेक्शन है? थोड़ा इससे समझो। देखो, आपने खाया कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर फूड में, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, है ना, डाइजेशन होना है। बात समझ में आई? तो डाइजेशन क्यों होता है? डाइजेशन की जरूरत क्या है? ताकि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं वो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका न्यूट्रिशन। ठीक है। अब वो सिंपलर फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उससे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो फूड से एनर्जी मिलने का जो प्रोसेस है वो हो गया आपका रेस्पिरेशन। ठीक है। अब क्योंकि सिंपलर फूड क्या हुआ है? सिंपलर फूड बना है कॉम्प्लेक्स फूड से, तो ये हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरे बॉडी में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस फूड को बॉडी के ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। तो फिर कौन सी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? तो पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। सिंपलर फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया? ब्लड में, और ब्लड से वो बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और इसी दौरान वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसमें? ब्लड में, और वो वेस्ट है यूरिया। ठीक है। और ब्लड का जो यूरिया है उसको बॉडी से बाहर निकालना है।
ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक्सक्रीशन चाहिए। ठीक है। तो खाने को ब्रेक डाउन करना है, न्यूट्रिशन, खाने से एनर्जी, रेस्पिरेशन, खाना एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया और फिर ब्लड उस खाने को और यहाँ जो ऑक्सीजन है उसको पूरे बॉडी के हर सेल तक पहुँचाएगी, तो उसके लिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ब्लड को बॉडी के हर सेल तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत है। फिर ब्लड में जो यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उसके लिए एक्सक्रीशन। और तमाम ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं इन्हीं को तो कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके वजह से इसने एक काम किया, इसने एक काम किया, इसने एक काम किया, और इस तरीके से बॉडी का रिपेयर और डैमेज हो रहा है। ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसकी नीड क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज न्यूट्रिशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।